किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें फिटकरी का प्रयोग कब करना चाहिए। क्या हमें फिटकरी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। ऐसे कौन से किसान हैं जिन्हें फिटकरी का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और ऐसे कौन से किसान साथी हैं जो गेहूं में फिटकरी डालने से उनको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो आज की वीडियो में सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जिन किसानों को फिटकरी डालना है, किन किसानों को फिटकरी नहीं डालना है, फिटकरी के इस्तेमाल से आखिर लाभ हमें क्या मिलता है, क्यों हमें इस्तेमाल गेहूं की फसल में करना चाहिए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका सही से हमें आंसर नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो में हम फिटकरी से जुड़ी कुछ जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब की लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर फिटकरी है क्या। किसान भाइयों, फिटकरी एक सभी को आपको पता होगा, घर में सबसे ज़्यादा फिटकरी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फिटकरी जब हम शेविंग करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, चाहे साबुन को साफ़ करने के लिए हो या फिर खून को आप कहीं कट जा रहे हैं उसको बंद करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले फिटकरी में क्या होता है हम जानते हैं। इसमें एल्युमिनियम, पोटास और सल्फ़र की कुछ मात्रा किसान भाइयों इसमें पाई जाती है, जो यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो इसके बारे में कुछ हम बता दे रहे हैं। फिटकरी से किसान भाइयों क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वह हमेशा के लिए हरे भरे रहते हैं। अगर फिटकरी का आप खेती में यूज कर रहे हैं, आप पेड़ पौधे की सिंचाई अगर फिटकरी के पानी से कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसमें बहुत अच्छे से हरियाली देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर फिटकरी में एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा किसान भाइयों मिश्रण इसमें मिला होता है, जिसमें विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं जो हमारे खेती बाड़ी के लिए, गेहूँ के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर काम करता है। अगर फिटकरी से किसान भाइयों फ़ायदे की बात करें तो वहाँ पर पोटेशियम सल्फेट जो मुख्य रूप से पौधों के लिए महत्वपूर्ण खनिज होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे फूलों वाली खेती होती है, चाहे वो सरसों वाली फसल हो या कोई अन्य फसल हो, वहाँ पर खाद के रूप में बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया जाता है, जिससे पौधे में मजबूत स्वस्थ बने रहते हैं। जिनमें वहाँ पर जो फल हैं, फलियां हैं, दाने हैं, दानों का भराव है, अच्छे से किसान भाइयों होता है। फिटकरी किसान भाइयों डालने से वहाँ पर आपको क्या देखते होंगे, जो फलदार पौधे हमारे हैं, चाहे वह कोई भी हो, वहाँ पर उसकी वृद्धि अच्छी होती है, वहाँ पर जो गुणवत्ता होती है, उसकी क्वालिटी होती है, वो अच्छी देखने को मिलती है। या फिर सब्जी वाली फसल हो, चाहे मटर हो, टमाटर हो या कोई अन्य फसल हो, फिटकरी सब्जियों के उत्पादन में बढ़ाने का, उसमें एक क्वालिटी लाने का, उसमें दानों का भराव अच्छे करने के लिए और विटामिन और मिनरल्स की जो मात्रा है उसको बढ़ाने में सबसे अच्छे काम करती है। तो किसान भाइयों, फिटकरी से बहुत से हमारे खेती में फ़ायदे होते हैं, इसका बहुत सारा लाभ होता है। इसका उपयोग पौधे में खाद के रूप में किया जाता है। फिटकरी का उपयोग फसल में कीटों को मारने के लिए भी काम किया जाता है। और जो फिटकरी का उपयोग खेत के मिट्टी का पीएच मान को बरकरार या मेंटेन रखने के लिए फिटकरी का उपयोग गेहूं की फसल में या धान की फसल में या कोई अन्य की फसल में जो हमारा मिट्टी का पीएच वैल्यू होता है उसको बरकरार मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। और जो गेहूं की फसल होती है उसमें इसको डालने से कल्लों की संख्या है, जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं निकलती हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में गेहूं में कल्ले देखने को मिलती हैं। फिटकरी का उपयोग करने से किसान भाइयों हमारी मिट्टी में बहुत प्रकार के देखते होंगे दीमक लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, उसको मारने का काम भी फिटकरी करती है। गेहूँ की फसल में फिटकरी की उपयोग करने से बहुत सारे फ़ायदे किसान भाइयों देखने को मिलती है। गेहूं की आप जब बुआई करने जा रहे हैं, पहले फिटकरी का उपयोग करने से मिट्टी का जो पीएच मान है वो बरकरार मेंटेन बना रहता है। साथ ही जो गेहूं की फसल है अच्छी ग्रोथ करती है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, दीमक होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे गेहूं में जो कल्लों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा निकलती है। इससे जो फसल की है जो पैदावार है किसान भाइयों वो भी अच्छी होती है।
तो ये किसान भाइयों फिटकरी के फ़ायदे मैंने बता दी, लेकिन किन किसानों को फिटकरी का उपयोग करना है, किन किसानों को फिटकरी का उपयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर यहाँ पर किन किसानों को फिटकरी का उपयोग करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिटकरी में जो एल्युमिनियम पोटास होता है, सल्फ़र जो पोटेशियम जिसे बोलते हैं, तो इसकी मात्रा किसान भाइयों यहाँ पर पाई जाती है। जो मिट्टी का वहाँ पर आप देखते होंगे फिटकरी क्या काम करती है। जब फिटकरी आपने मिट्टी में जो फसल लगी हुई है उसमें प्रयोग करते हैं तो मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वहाँ पर कम हो जाता है, जिससे आपकी ज़मीन में जो पोषक तत्व हैं, जो घुलनशील तत्व होते हैं, वो पौधों को मिलने लगते हैं, जिससे पौधों में बढ़वार, फुटाव, जो कल्ले हैं, ब्रांचेज हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और फंगस के जो अटैक हैं वो किसान भाइयों यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो जब हम किसान भाइयों वहाँ पर आपकी मिट्टी का पीएच जो वैल्यू है आपको कैसे पता करना है, बहुत सारे किसान भाई हैं कि सोच रहे होंगे, सवाल उठता है कि जो मिट्टी का पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, कैसे हम पता करें। तो मार्केट में बहुत सारे मीटर आते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, 200-250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये आप मंगा सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो किसान भाइयों जिससे आप वहाँ पर पीएच वैल्यू मिट्टी की पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं खादों का प्रयोग। जो आपने खाद वहाँ पर प्रयोग किया है, आप मिट्टी में जो खाद डालते हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व हमारे मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे बोलते हैं वो होते हैं, तो हमारे पौधे जो होते हैं उनको मिल ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप पीएच वैल्यू आप पता कर लेते हैं, उससे आप पता चल जाता है कि किसका मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है, किस खेत का हमारा ज़्यादा है, किस खेत का हमारा कम है, किस फसल में हमें फिटकरी का उपयोग करना चाहिए, किस फसल में हमें फिटकरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी किसान भाइयों रखनी होती हैं, जैसे कि फिटकरी का इस्तेमाल किन किसानों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस किसान भाई का जो अपने खेत में गेहूं की बुआई कर रखी है, मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, यानी मतलब 8 है, 9 है, 10 है और 11 है, तो फिटकरी का इस्तेमाल किसान भाइयों आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से किसान भाइयों क्या होगा, आप में फसल की अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। गेहूं में जो ट्रेलिंग है, कल्ले ही कल्ले आपको नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे खेत में हमारे कल्ले हो गए हैं इसके इस्तेमाल से। लेकिन किसान भाइयों जिन किसान भाई के मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, वहाँ पर 7 है या 7 से कम है किसान भाइयों, तो इसका इस्तेमाल किसान भाइयों भूल कर आपको नहीं करना होता है। अगर इसका इस्तेमाल किसान भाइयों आप कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो मिट्टी का पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, ज़्यादा की बजाय वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे आपके वहाँ पर फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो किसी भी फसल में मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा है, यानी 8 है, 9 है, 10 है, तभी आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है। ऐसे किसान साथी मान लीजिए 10 किसान साथी हैं, 10 किसान साथी में फिटकरी का इस्तेमाल गेहूं की फसल में कर रहे हैं और 5 किसान साथी ऐसे हैं जिन किसान भाइयों का मिट्टी का पीएच मान वहां पर 7 से ज़्यादा है, यानी कि 8 है, 9 है, 10 है। तो उन किसान भाइयों का वहाँ पर गेहूं में फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो ऐसे किसान भाई 5 हैं जिनकी मिट्टी का पीएच मान वहाँ पर 7 से कम है, यानी 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो उन किसानों को फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो ऐसे किसान भाई वहाँ पर ध्यान दें, ऐसे किसान भाई हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनको पीएच मान पता ही नहीं है। तो जिन किसानों को पीएच मान मिट्टी का नहीं पता है, उन किसान भाइयों को भूल कर भी फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। जब पीएच मान मिट्टी का पता हो जाए तभी आपको यहाँ पर फिटकरी का गेहूं की फसल में, अन्य कोई फसल में आपको इस्तेमाल करना होता है। तो किसान भाइयों मैंने सारी जानकारी आपको विधिवत से
विस्तार से पूरी जानकारी आपको बता दी है। किन किसानों को गेहूं की फसल में फिटकरी का इस्तेमाल करना है, किन किसानों को गेहूं की फसल में फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, या पहले आप कभी देख चुके हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल वाला निशान है उसको प्रेस करके ऑल पर कर लें, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाएगी, जिससे कोई नई वीडियो हम बना सकें। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खेती बाड़ी संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई सुझाव चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। आलू की वीडियो को लेकर आएंगे, नई जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।